आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया? शेखावाटी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन? तो विजय सिंह पथिक द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक चला था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न के ठिकानों में से किस में चंवरी कर लगाया गया? कुचामन, डीडवाना, भैंसरोडगढ़ या फिर बिजोलिया? तो बिजोलिया ठिकाने के अंदर है वो चंवरी कर लगाया गया था। और चंवरी कर जो है वो करसन सिंह द्वारा लगाया गया था। वहां के ठिकानेदार करसन सिंह द्वारा लगाया गया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया किसान आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था। उस विकल्प का चयन करो जो इन चरणों में से नहीं है। इसमें आपको बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जो 3 चरण थे वो कौन कौन से हैं। ठीक है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो 3 चरण है वो 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था। तो 1897 से 1915, 16 से 23 और 1923 से 41 ये 3 चरण थे बिजोलिया किसान आंदोलन के। ये लास्ट वाला है वो गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री की विवाह के समय देना अपेक्षित था? भूप सिंह, करसन सिंह, राव पृथ्वी सिंह या फिर केसरी सिंह? ठीक है। तो बिजोलिया के ठिकानेदार करसन सिंह ने ना चंवरी कर लगाया था, जिसके अंदर क्या होता था कि जब भी कोई अपनी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करता तो 5 रुपए उसे कर के रूप में देने पड़ते थे। ठीक है। तो ये राव करसन सिंह ने लगाया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कोमल कोठारी को, जाबरमल शर्मा को, विजय सिंह पथिक को या फिर गोकुल भाई भट्ट को? तो किसान आंदोलन के जनक के रूप में विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था? कोमल कोठारी द्वारा, झाबरमल शर्मा द्वारा, विजय सिंह पथिक द्वारा या फिर गोकुल भाई भट्ट द्वारा? ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोरिया ठिकाने का संस्थापक था? राव केशव दास, अशोक परमार, राव गोविंद दास या फिर ठाकुर करसन सिंह? तो बिजोलिया जो ठिकाना था उसका जो संस्थापक था वो अशोक परमार था। और अशोक परमार को ये जागीर राणा सांगा ने दी थी। अशोक परमार को बिजोलिया की जो जागीर है वो राणा सांगा ने दी थी। ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? राव केशव दास, विजय सिंह पथिक, राव गोविंद दास या फिर ठाकुर करसन सिंह? विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक विजय सिंह पथिक को माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंध रही थी? बरड़ किसान आंदोलन, सिक्कर, बिजोलिया या फिर बीकानेर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिक्कर। श्रीमती किशोरी देवी ने सिक्कर का जो किसान आंदोलन हुआ था तो कटारथल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं को लेकर इन्होंने आंदोलन किया था। 10,000 महिलाओं को एकत्रित किया था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी, पंडित टोडरमल, पंडित रामकरण असोपा, पंडित अभिन्न हरि? तो शेखावाटी जकात आंदोलन का जो नेतृत्व है वो पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शेखावाटी के पंचपाणी में सम्मिलित नहीं है? पंचपाणी यानी शेखावाटी के पंच ये 5 जागीरों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 5 जागीरें थी, उनमें से सम्मिलित नहीं है। बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर या फिर मंडावा? तो शेखावाटी के जो पंचपाणी है उसके अंदर अल्सीसर है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है। बिसाऊ हो गया, मलसीसर हो गया, एक मंडावा है और पांचवा आपके डुंडलोद, एक हो जाएगा डुंडलोद और एक हो जाएगा नवलगढ़। डुंडलोद और एक हो जाएगा नवलगढ़। ये 5 जागीरों को शेखावाटी के पंचपाणी कहा जाता था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बेगू किसान आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1921 में, 1912 में, 1931 में या फिर 1913 में? बेगू किसान आंदोलन 1921 के अंदर स्टार्ट हुआ था। ठीक है। बेगू कहाँ है? बेगू चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल पटेल, हरिभाऊ उपाध्याय, राम नारायण चौधरी या फिर विजय सिंह पथिक? तो बेगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो राम नारायण चौधरी ने किया था। किसके कहने पर किया था? विजय सिंह पथिक के कहने पे किया था। ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंच कमीशन क्या है? ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से या फिर जाट किसान आंदोलन से? तो ट्रेंच कमीशन जो है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन क्या है? ट्रेंच कमीशन
मेवाड़ की सरकार ने जब किसानों की मांगे थी उनकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग को ट्रेंच कमीशन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूपाजी एवं करपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? ठीक है, रूपाजी और करपाजी है, दो किसान थे, वो किस आंदोलन में शहीद हो गए थे? अलवर किसान आंदोलन, मेयो किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या फिर जाट किसान आंदोलन? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। ठीक है, रूपाजी और कृपाजी है वो बेगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी आंदोलन का संबंध रहा है। बूंदी आंदोलन का संबंध कब कब हुआ था? 1847 से 41 के बीच, 1921 से 28 के बीच, 1926 से 1943 के बीच या फिर 1932 से 1935 के बीच? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1926 से लेकर 1943 के मध्य बूंदी किसान आंदोलन हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? बूंदी के अंदर जो बरड़ किसान आंदोलन हुआ था उसका नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत, स्वामी गोपाल दास, ऋषिदत्त मेहता या फिर नैनूराम शर्मा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नानक भील किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो नानक भील की जो मृत्यु है वो बेगू किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बेगू नहीं, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान नानक भील की है वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू चाणा हादसा कब हुआ था? नींबू चाणा हादसा कब हुआ था? 14 मई 1925, 11 मार्च 1930, 25 अगस्त 1935, 14 जुलाई 1929? तो नींबू चाणा जो हत्याकांड है वो कब हुआ था? ये बात आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 14 मई 1925 को ये हुआ था। ठीक है, और नींबू चाणा है वो कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। ठीक है, नींबू चाणा जो है वो अलवर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अलवर के किस शासक के समय नींबू चाणा कांड हुआ था? महाराजा फतेह सिंह, महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा विजय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा जय सिंह। जय सिंह के काल में अलवर के अंदर नींबू चाणा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? बेगू, मानगढ़, नींबूचना या फिर डाबी? तो नींबूचना हत्याकांड जो हुआ था उसको गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मेयो कर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया था? मुकरब खां, बख्तार खां, अशफाकुल्ला खां या फिर यासीन खां? तो मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो यासीन खां ने किया था। इसका राइट आंसर यासीन खां हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर जयपुर? तो दूधवा खारा जो है वो आपके बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया? हनुमान सिंह, ठाकुर सूरजमल सिंह, नेनूराम शर्मा या फिर बिरबल सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमान सिंह। दूधवा खारा किसान आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान हनुमान सिंह ने दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर, भरतपुर, सीकर या फिर बेगू? तो भोजी लंबरदार का जो संबंध है वो भरतपुर के किसान आंदोलन से था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? अलवर में, भरतपुर में, सिक्कर में या फिर करौली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली के अंदर। इसका राइट आंसर हो जाएगा करौली के अंदर। 1927 में कुंवर मदन सिंह ने करौली के अंदर किसान आंदोलन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाबड़ा कांड किस क्षेत्रीय किसान से संबंधित है? डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था? जोधपुर में, भरतपुर में, सीकर में या फिर करौली में? तो डाबड़ा जो कांड है वो आपके जोधपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, और ये मारवाड़ किसान आंदोलन के दौरान डाबड़ा कांड हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत या इनमें से कोई नहीं? तो मारवाड़ किसान आंदोलन का जो प्रमुख नेता है वो जय नारायण व्यास थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे? भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल या फिर आर्य समाज? गोविंद गुरु है वो भील किसान आंदोलन के नेता थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संत सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत, सुरजी भगत, बालेश्वर दयाल या फिर गोविंद गिरी ने? तो संत सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गिरी ने की थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? मोतीलाल तेजावत, सुरजी भगत, बालेश्वर दयाल या फिर गोविंद गुरु? भगत पंथ का जो प्रतिपादन है वो भी गोविंद गुरु के द्वारा किया गया था। ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत,
DK कर्वे या फिर AV ठक्कर। तो भील सेवा मंडल की स्थापना है वो AV ठक्कर ने की थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, DK कर्व या फिर AV ठक्कर। तो भगत आंदोलन है वो गोविंद गुरु के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा, मारवाड़, हाड़ौती क्षेत्र या फिर पूर्वी राजस्थान। तो भगत जो आंदोलन है वो गोविंद गुरु के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मानगढ़ का नरसंहार किस वर्ष हुआ था? 13 अक्टूबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 17 नवंबर 1913 को या फिर 13 मार्च 1914 को। तो मानगढ़ का जो नरसंहार है वो 17 नवंबर 1913 को हुआ था और ये था मानगढ़ है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर है। गोविंद गुरु द्वारा जो चलाया गया था भगत आंदोलन, उसी के दौरान ये मानगढ़ नरसंहार हुआ था जिसमें 1500 भीलों की गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं? GN शर्मा, VK वशिष्ठ, रीमा धुज्जा या फिर पेमाराम। तो भगत आंदोलन नामक जो पुस्तक है वो VK वशिष्ठ द्वारा लिखी गई है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने, जोरावर सिंह ने, मोतीलाल तेजावत ने या फिर भोगीलाल पांड्या ने। तो सम सभा की जो स्थापना है वो गोविंद गिरी ने की थी और गोविंद गिरी ने सम सभा की स्थापना भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करके आंदोलन करने के लिए करी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गिरी, जोरावर सिंह, मोतीलाल तेजावत या फिर भोगीलाल पांड्या ने। तो राजस्थान के अंदर एक ही आंदोलन है वो मोतीलाल तेजावत ने स्टार्ट किया था। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक ही मोती, एक ही मोती, एक से हो जाएगा एक ही और मोती से हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, एक ही मोती, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से आदिवासियों को करबंदी आंदोलन आरंभ किया? कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? कोटड़ा, सिरोही, झाड़ोल या फिर पड़ोना। तो मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल से है वो एक ही आंदोलन स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? कोटड़ा, सिरोही, झाड़ोल या फिर कोल्यारी। मोतीलाल तेजावत कोल्यारी गांव के निवासी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मेवाड़ पुकार क्या था? मेवाड़ पुकार क्या था? शौर्य गाथा थी, साप्ताहिक समाचार पत्र था, मासिक पत्रिका थी या फिर 21 सूत्रीय मांग पत्र था। तो मेवाड़ पुकार है वो 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो कि मोतीलाल तेजावत ने लिखा था। मोतीलाल तेजावत ने लिखा था, किसको लिखा था? मेवाड़ के महाराणा को लिखा था। ये 21 सूत्रीय मांग पत्र था जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि जो किसानों की जो कर थे उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने 21 मांगे रखी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1924, 1933, 1944 या फिर 1946। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1933। मीणा क्षेत्रीय सभा की जो स्थापना है वो 1933 के अंदर की गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस वर्ष किस स्थान पर किया गया? नीम का थाना, दौसा, सिक्कर या फिर खेतड़ी। तो जयपुर राज्य मीणा सुधार नीति का समिति का जो गठन है वो नीम का थाना के अंदर किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 1944 को नीम का थाना में आयोजित मीणाओं के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी जो ये समिति ये हुई थी ना, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, ये नीम का थाना के अंदर 1944 के अंदर हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो मुनि मगन सागर ने की थी। इसकी अध्यक्षता है वो मुनि मगन सागर ने की थी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।